हेलो दोस्तों, ये 22 अक्टूबर की पीआईबी है। 23 की कल शाम को अपलोड होगी। ठीक है, तो अभी तो सोच रहा हूँ कि कैसे भी करके ये ना टूटने पाए। देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति NMP, इसके लिए अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट का। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये देख लीजिए आप, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इस समय इंडिया में 8 कैबिनेट कमेटी है। कितनी? 8। इसमें से 2 के हेड कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। उन 2 का नाम याद रखिएगा बस। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, दूसरी है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इन 2 के हेड होते हैं होम मिनिस्टर, बाकी सब 6 के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने अप्रूवल दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है? मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये प्लान लॉन्च किया गया है। बस इतना जान लीजिए, जो नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट था ना, उसको इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया है। तो एक तरह से बस उसका बदला हुआ रूप है और कुछ नहीं। ये मत सोचे कोई नई स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मास्टर प्लान और जो नेशनल आपकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट था उसको इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया है। बस ये नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान जो आपका है, इसमें एम्पावर्ड ग्रुप होगा सेक्रेटरीज का, फिर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप होगा, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप होगा। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है आपका एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर 18 मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी होंगे, बाकी लॉजिस्टिक डिवीजन के भी लोग इसमें होंगे। ये जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है, ये देखेगा कि कहाँ पर इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। इन सेक्टर से रिलेटेड जो एफिशिएंसी है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर इंटरवेंशन कहाँ पर रिक्वायर्ड हो सकता है, और ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज वहाँ पर इंटरवेंशन करेंगे ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी हों। इसीलिए इसका नाम गति शक्ति नेशनल प्लान रखा गया है। यानी कि प्रोग्रेस को तेज बनाने के लिए ये मोस्टली ये प्लान मतलब प्रोग्रेस को तेज बनाने के लिए रखा गया है। अब यहाँ देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा गति शक्ति स्कीम या फिर नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अनाउंस कर दिया गया। अब ये क्या है? ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, अगले 4 वर्षों में कंप्लीट करना है। जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था 110 लाख करोड़ का, 110 लाख करोड़ का, उसको इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया है। तो मैंने कहा ना कि कुछ नया नहीं है, बस उसका बदला हुआ रूप है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में लॉन्च हुई थी। कुछ काम तो उस पर ढंग से हो नहीं रहा, तो सोचा इन्होंने नाम चेंज कर दें, इसका नाम गति शक्ति रख देंगे तो शायद ट्रेन की स्पीड से काम होने लगे। तो बस इतना ही है। बाकी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मेन है, उसके हेड मेन है, वो रिक्वायर्ड इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे ताकि काम जल्दी हो सके। अब प्रधानमंत्री गति शक्ति जो स्कीम है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का बदला हुआ रूप है, जिसमें आपके 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, साथ ही साथ 2 नए डिफेंस कॉरिडोर जो कि हम लोग काफ़ी समय से सुनते हुए चले आ रहे हैं, 4-5 साल से। इसमें से एक चेन्नई यानी तमिलनाडु में है, दूसरा यूपी के अलीगढ़ में है। सभी गाँवों में 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। 17,000 किलोमीटर की गैस लाइन पाइप नेटवर्क को और ज़्यादा ऐड करना है। और बस इतना है कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान राइट डायरेक्शन में हो, लेकिन इसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर की बहुत ज़रूरत होगी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंसर्न भी हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, जो बेरोजगारी यानी गरीबी वगैरह है इसको कम करेगा। ये अपने आप में कंसर्न है जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक में आते हैं। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान अगले 4 वर्षों में इम्प्लीमेंट की जानी है। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है, बस इतना याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है 2021-22 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च कर दी गई है। तो हर वर्ष के लिए अलग इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है आरबीआई की सलाह से। देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई की सलाह के बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं। ये पहले से मैं बता चुका हूँ। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये सारी संस्थाएं हैं जहां से आपको मिल सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जारी क्यों किए गए? देखिए, फिजिकल गोल्ड इसका इंपोर्ट कम करने के लिए जारी किए गए, क्योंकि इंपोर्ट भैया ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये थोड़ा सा व्यापार घाटा कम हो तो गोल्ड पे ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो पेट्रोलियम तो ज़रूरत है ही है हमारी एनर्जी सेक्टर के लिए, तो लोग फिजिकल गोल्ड लेके स्टोर ना करें। इसको रोकने के लिए गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की गई। लेकिन पेपर और गोल्ड में बड़ा फर्क होता है, लोग पेपर पे इतना विश्वास नहीं रखते जितना गोल्ड पे रखते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम नवंबर 2015 में लॉन्च की गई
ऑब्जेक्टिव क्या था? फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करना और जो डोमेस्टिक सेविंग हो रही है गोल्ड के रूप में, लोग परचेस करें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ना कि फिजिकल गोल्ड परचेस करें। ये जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टॉक, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के तहत स्टॉक्स पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसमें क्या है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम में ये जो गोल्ड बॉन्ड होता है ये सिर्फ यही लोग परचेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं एनआरआई भी आ गया उसने भी परचेस कर लिया, नहीं, उनके पास तो पैसा ही पैसा है, ये लोग ही परचेस कर सकते हैं जो लोग इंडिया में रह रहे हैं। उसके बाद जो गोल्ड बॉन्ड प्राइस होता है इसको 24 कैरेट गोल्ड के साथ लिंक कर दिया जाता है। यानी सपोज करिए आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत है 49,000, आपने गोल्ड बॉन्ड ले लिया, अब 8 साल का है इसका मैच्योरिटी पीरियड, 8 साल बाद गोल्ड का जो रेट होगा वो तो आपको मिलेगा ही, सपोज करिए 60,000 का है, उसके हिसाब से आपको गोल्ड बॉन्ड का रेट मिलेगा, फिर 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी उस पर मिलेगा। तो हाँ, अगर आपको गोल्ड बॉन्ड लेना है तो फायदा है, लेकिन आप ये याद रखिएगा ये जो एक टर्म है कि 8 साल का मैच्योरिटी और फर्स्ट 5 ईयर में एग्जिट, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर जैसे इस समय आप गोल्ड लेते हो तो कल आपको दिक्कत आई तो गोल्ड सेल कर सकते हो, लेकिन ये 8 साल तक अगर बैठा रहेगा तो फिर दिक्कत है। और जहाँ पर ये मैच्योरिटी पीरियड जैसी बातें ऐड हो जाती हैं तो लोग डरते हैं, तो अपने आप में ही ये स्कीम जो है शायद रन सफल ना हो। अब 1 साल कहते तो आप माना जाता है, लेकिन 8 साल बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। यहाँ देख लीजिए अपर लिमिट क्या है, अगर इंडिविजुअल पर्सन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो 4 किलोग्राम यानी 4 kg से ऊपर गोल्ड परचेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही अगर ट्रस्ट है या फिर इंस्टीट्यूशन है तो 20 kg गोल्ड आप पर फाइनेंशियल ईयर परचेज कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम परमिसिबल लिमिट है 1 ग्राम गोल्ड के बराबर का आपको गोल्ड बॉन्ड मिल सकता है। तो अगर इस स्कीम को थोड़ा सा बेहतर करना हो तो ये जो मैच्योरिटी पीरियड है इसको रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब 8 वर्ष देखता है तो मरेंगे जिंदा रहेंगे ये तो पता नहीं होता, तो फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा गोल्ड बॉन्ड में। अगला आर्टिकल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडिया में 100 मॉन्यूमेंट्स यानी जो 100 ऐसी साइट्स हैं जिनको ट्राई कलर तिरंगे से जो है उनकी तिरंगे की रोशनी में नहलाया है। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हो गए हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये आप देख पा रहे हैं, ये जामा मस्जिद है ना, जामा मस्जिद हुआ, आपका रेड फोर्ट हुआ, आपका ताजमहल हुआ, ऐसे ही अक्षरधाम टेम्पल हुआ, या फिर जो उधर अंकोर वाट वगैरह, अंकोर बोल रहा हूँ मैं, कोणार्क टेम्पल वगैरह हुआ, ठीक है। तो इन सभी को ट्राई कलर की रोशनी में नहलाया है। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हो गए हैं इसलिए। तो 21 अक्टूबर जिस दिन आपका उड़ान डे था ना, उड़ान स्कीम लॉन्च हुई थी, मतलब उसका डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, तो 21 अक्टूबर को ही आपके 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हो गए हैं। तो इंडिया के 100 मॉन्यूमेंट्स को ट्राई कलर से नहला दिया गया है, ट्राई कलर की रोशनी से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। इसमें यूनेस्को की कई सारी साइट्स शामिल हैं। तो ट्राई कलर यानी 21 अक्टूबर की नाइट को ट्राई कलर में नहलाया गई हैं ये साइट्स, कितनी? 100, इतनी याद रखना। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें शामिल हैं। तो आप देख लीजिए यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जाती हैं, और यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो डिक्लेयर करता है कि कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने लायक है। इंडिया में 40 हैं इस समय। लेटेस्ट कौन सी बनी थी? धौलावीरा, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा था इस बार। तो 40 में से 32 क्या हैं? कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक ही मिक्स है। मिक्स कौन सी? कंचनजंगा नेशनल पार्क। 2021 में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुई, जिसमें धौलावीरा लेटेस्ट ऐड हुई है। धौलावीरा अब ये नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है। धौलावीरा क्या मतलब? इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है। अपनी बेहतर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए धौलावीरा जाना जाता है। ये हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मैप, आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहें। मेरे ख्याल से इसे बेहतर होगा आप डाउनलोड करके देखिएगा, क्योंकि शायद स्क्रीन छोटी हो तो आप ना देख पाएँ इसको। अगला आर्टिकल देखते हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम नवंबर 2021 में होना है। इंटरनेट गवर्नेंस को सिंगल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और ये देख लीजिए राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने कहा है कि इंटरनेट ओपन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ट्रस्टफुल होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं ट्विटर की तरह कि भाग जाओ जब आपको बुलाया जाए पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा। तो ये देख लीजिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इंडिया के डिजिटाइजेशन के लिए रोड मैप प्रिपेयर करने के लिए लोगों को एक स्थान पर लाता है। सारे जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक स्थान पर लाता है, ताकि इंडिया को डिजिटाइज करने के लिए जो रोड मैप है वो प्रिपेयर किया जा सके। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ नेक्सी और मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप द्वारा ज्वाइंटली कंडक्ट किया जाता है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021, थीम क्या है? एम्पावर इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, एम्पावर इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। तो ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, मैंने अभी बताया डिजिटाइजेशन इन इंडिया, इसका रोड मैप क्या होना चाहिए, इसके विषय में डिस्कस किया गया। 3 प्लेनरी सेशन होंगे और उसके अलग अलग थीम होंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो आप मत रटिएगा। 3 प्लेनरी सेशन होंगे और उनके अलग अलग थीम होंगे। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। थीम देख लीजिए, एम्पावर इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। IGF इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से के लिए स्टैंड करता है। ये UN फोरम का इनिशिएटिव है। IGF इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जुलाई 2006 में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यानी जो उस समय के होंगे, उनके द्वारा लॉन्च किया था। फर्स्ट मीटिंग नवंबर 2006 में ही हुई थी। कहाँ पर? ग्रीस में। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट मीटिंग 2006 में हुई थी ग्रीस, एथेंस में। तो इंडिया भी उसके साथ कोऑपरेट करके अपने इंडिया में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बैठक करता है। कुछ समय पहले IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि रूरल एरियाज़ में जो इंटरनेट यूज़र हैं वो अर्बन एरिया से 10% अधिक हैं। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के रूरल एरियाज़ में जो इंटरनेट यूज़र हैं वो अर्बन सिटीज़ से अधिक हो गए हैं। देखिए, रूरल एरियाज़ में 227 यानी लगभग 22 करोड़ के आसपास हैं, अर्बन एरियाज़ में 20 करोड़ के आसपास हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। लास्ट आर्टिकल है, ये थोड़ा सा ये यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या आर्टिकल है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, इनोवेशंस फॉर यू। इसमें यह बताया गया है कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो स्टार्टअप्स के डिफरेंट डोमेन हैं उनमें क्या क्या इनोवेशंस हमारे लिए हुए हैं, क्योंकि बुक का नाम है क्या? इनोवेशंस फॉर यू, यानी पब्लिक के लिए क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं। बाकी इस बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बन सकता है स्टार्टअप्स के लिए। बुक का ये फर्स्ट एडिशन है। इसमें हेल्थ केयर से रिलेटेड इनोवेशंस पर फोकस किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप शामिल किए गए हैं इस बुक में, तो जो कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर की हेल्प से कंप्लीट हुए। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? वो स्टार्टअप्स को हेल्प करता है, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। इंक्यूबेटर का काम क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सेम अटल इंक्यूबेशन सेंटर का काम यही है। इनोवेशन फॉर यू यंग इंडिया को दिखाते हैं, और जो स्टार्टअप्स की कैटेगरी है या फिर इनोवेशन कैटेगरी है उसमें इंडिया को वर्ल्ड लीडर यानी वर्ल्ड क्लास लीडर कैसे बनाया जाए इसके विषय में हेल्प करते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने लॉन्च किया था। फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अटल टिंकरिंग लैब के साथ साथ एराइज जैसे ये कितने 6 कंपोनेंट्स हैं जिन पर फोकस किया जाता है मोस्टली। और अटल इनोवेशन मिशन, बस आपको इतना रखना है, इनोवेशन इकोसिस्टम को देश में बेहतर करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया। हाल ही में इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है इनोवेशंस फॉर यू। नीति आयोग का इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।